ngSpice में डीसी स्वीप एनालिसिस के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: डीसी स्वीप एनालिसिस और नेस्टेड डीसी स्वीप एनालिसिस क्रियान्वित करना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बुनियादी जानकारी इस ट्यूटोरियल के लिए पूर्व आवश्यकता है। उबुंटू लिनक्स और शेल कमांड्स की बुनियादी जानकारी भी आवश्यक है। उबुंटू 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ngSpice वर्जन 23 के साथ संस्थापित है। हम दिखाया गया उदाहरण सर्किट प्रयोग करेंगे। सर्किट तीन मुख्य नोड्स 1, 2 और 3 रखता है। इसके अतिरिक्त चौथा नोड, जिसे रेफरेंस या डाटम नोड कहते हैं, नोड 0 की तरह मार्क किया जाना जरूरी है। यह किसी भी सर्किट के लिए अनिवार्य है। अब टेक्स्ट एडिटर में पहले दिखाए गए की तरह सर्किट स्कीमेटिक से संबंधित ngSpice नेटलिस्ट फाइल example.cir खोलते हैं। मैंने गेडिट टेक्स्ट एडिटर में पहले ही यह फाइल खोल ली है। ध्यान दें कि नेटलिस्ट फाइल .cir एक्सटेंशन के साथ सेव की गई है। हम सारे अवयव जैसे वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर्स को और उनको जोड़ने वाले नोड्स के बारे में जानकारी देख सकते हैं। डीसी स्वीप एनालिसिस करने के लिए नेटलिस्ट फाइल में सम्मिलित डीसी कमांड प्रयोग की जाती है। डीसी कमांड प्रयोग करने के लिए जर्नल फॉर्म निम्न प्रकार दिखाया गया है: .dc srcname vstart vstop vincr, जहाँ srcname स्वतंत्र वोल्टेज और करंट सोर्स का नाम है। vstart vstop और vincr सोर्स के लिए क्रमशः शुरुआती, अंतिम और बढ़ाई जाने वाली वैल्यूज हैं। जैसा आप देखते हैं, हम वोल्टेज सोर्स को एकल वैल्यू 24 वोल्ट के लिए 1 की बढ़त दर के साथ स्वीप कर रहे हैं। अब हम इस सर्किट को सिम्युलेट करते हैं और भिन्न नोड्स पर वोल्टेज की वैल्यूज ज्ञात करते हैं। अब टर्मिनल से ngSpice खोलते हैं। एक साथ Ctrl Alt T दबाएं, यह टर्मिनल विंडो खोलेगा। अब मैं उस फोल्डर पर जाती हूँ जहाँ नेटलिस्ट फाइल example.cir सेव की गई है। मैं यह निम्न प्रकार करती हूँ: cd डाउनलोड्स फोल्डर के लिए पाथ और एंटर दबाएं। अब ngSpice फाइल को सिम्युलेट करते हैं। अब देखते हैं यह कैसे किया जा सकता है। टर्मिनल पर टाइप करें ngSpice स्पेस example.cir और एंटर दबाएं। वोल्टेज V1 की वैल्यू 24 वोल्ट्स है। वोल्टेज V2 की वैल्यू 9746 वोल्ट्स है। अब अन्य नोड्स की वोल्टेज भी प्रदर्शित होती हैं। आगे हम देखेंगे कि नेस्टेड डीसी स्वीप एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके लिए व्यापक फॉर्म इस प्रकार दिखाई गई है: .dc srcname vstart vstop vincr src2 start2 stop2 incr2, जहाँ srcname प्राइमरी स्वीप वेरिएबल है और src2 सेकेंडरी स्वीप वेरिएबल है। सेकेंडरी स्वीप वेरिएबल बाहरी लूप बनाता है, यानी सेकेंडरी स्वीप वेरिएबल की प्रत्येक वृद्धि के लिए पहले स्वीप वेरिएबल की बढ़त वैल्यूज के पूरे अनुक्रम से की जाती है। यह उदाहरण सर्किट जिसको हम सिम्युलेट करेंगे से अच्छी तरह समझ में आएगा। हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर आधारित सर्किट प्रयोग करेंगे। प्राइमरी स्वीप वेरिएबल वोल्टेज Vin है, जो एमीटर और बेस टर्मिनल के बीच है। सेकेंडरी स्वीप वेरिएबल लोड रजिस्टर R लोड होगा। हम लोड रजिस्टर की भिन्न वैल्यूज के लिए आउटपुट वोल्टेज बनाम इनपुट वोल्टेज प्लॉट करेंगे। आउटपुट वोल्टेज R लोड पर वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज Vin है। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट से संबंधित नेटलिस्ट निम्न प्रकार है: एनपीएन सर्किट में ट्रांजिस्टर मॉड 1 के लिए प्रयोग हुआ डिफ़ॉल्ट मॉडल है। जैसा आप देख सकते हैं, Vin 0.02 वोल्ट्स की बढ़त दर के साथ 0.2 वोल्ट से 2 वोल्ट्स तक जाता है। R लोड 2 किलो ohms की बढ़त दर के साथ 5 किलो ohms से 10 किलो ohms तक जाता है। R लोड की भिन्न वैल्यूज के लिए Vin 0.2 से 2 के बीच पूरे अनुक्रम के लिए स्वीप होता है।
प्रत्येक स्थिति में आउटपुट वोल्टेज बनाम इनपुट वोल्टेज के ग्राफ को प्लॉट किया गया है। प्लॉट V ऑफ 3,4 नोड्स 3 और 4 के बीच वोल्टेज ड्रॉप को प्लॉट करता है जो R लोड पर वोल्टेज है। अब हम इस सर्किट को सिमुलेट करेंगे और परिणाम देखेंगे। टर्मिनल पर टाइप करें सोर्स स्पेस एक्जाम्पल nested.cir और एंटर दबाएं। यह सिमुलेशन को रन करेगा। सोर्स कमांड ngSpice सिम्युलेटर एनवायरनमेंट में से नेटलिस्ट को सिमुलेट करने में प्रयोग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोड रजिस्टर की भिन्न वैल्यूज के लिए आउटपुट वोल्टेज बनाम इनपुट वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया गया है। ngSpice सिम्युलेटर से बाहर जाने के लिए टाइप करें क्विट और एंटर दबाएं। यहाँ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा दिए गए सर्किट का डीसी स्वीप एनालिसिस करना, दिए गए सर्किट का नेस्टेड डीसी स्वीप एनालिसिस करना। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी था। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।